हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उस में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने देखा था कि 14 एंड 15 अगस्त की जो मिड नाइट थी 1947 की, उस टाइम पे हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था। मैंने तुम लोगों को बताया था कि पाकिस्तान ने हमसे अपना इंडिपेंडेंस डे अलग रखने के लिए वो इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, एंड हम इंडियंस 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि उस मिड नाइट पे हमारे जो फर्स्ट वो थे जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन लिया था। उसमें एक बहुत ही वो दिया था, क्या कहते हैं, एक बहुत फेमस स्पीच दिया था। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम था उस स्पीच का। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है अगर हिस्टोरिक उसमें देखा जाए तो क्वेश्चन पर्पस से। तो हाँ, इस नेम को याद रखिएगा, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि उनके आगे कुछ टू गोल्स थे कुछ, कि उन लोगों को क्या कंट्री में क्या मतलब उनका टारगेट क्या है। ठीक है, वो टारगेट फाइनल करने के बाद में उनके सामने कुछ चैलेंजेस भी थे, कि उनके सामने चैलेंजेस थे यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये तीन मेजर चैलेंजेस थे, क्योंकि यूनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत थी, और जो मेजर प्रॉब्लम थी वो हिंदू मुस्लिम सेक्स के को लेके मेजर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी आई हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पेशली मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री डिमांड किया था, उसको लेके वैसे ही मुस्लिम्स एंड हिंदूज मतलब हिंदू एंड सिख एक साइड थे एंड मुस्लिम्स एक साइड से, इस तरह एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो एक यूनिटी एक मेजर प्रॉब्लम थी हमारे उसके आगे। सेकंड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, पर डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली यहाँ पे इम्प्लाई करना एंड उस चीज़ को फॉलो करना कि वो चीज़ हो, मतलब ये जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बने, वो भी एक बहुत मेजर चैलेंज था हमारी यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। एंड जो नेक्स्ट लास्ट चैलेंज था वो था डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिकली जो इंडिया था जब ये न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, इकोनॉमिकली बहुत वीक पोजीशन पर था। तो टोटली ये तीन मेजर चैलेंजेस थे जिनके बारे में कल हमने बात कर दी। उसके बाद में हमने टू नेशन थ्योरी हमने बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किया था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होना चाहिए पाकिस्तान, वो वाली चीज़ थी। अब उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टीशन का प्रोसेस क्या रहा था। तब हमने उसमें मेन 4 पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि सिंगल बेल्ट नहीं था, मतलब सेकंड जो उसका प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा था वो ये था कि जो काफ़ी सारे जो लोग थे पाकिस्तानी, जो मतलब जो मुस्लिम्स लोग थे, वो खुद ही नहीं चाहते थे कि वहाँ पे नेक्स्ट क्या मतलब पाकिस्तान बने। ठीक है, थर्ड जो ये प्रॉब्लम थी इन लोगों के सामने वो ये थी कि पंजाब और इसके ऊपर पंजाब और बंगाल को डिवाइड करने का मेजर प्रॉब्लम ये था कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे उनको पता ही नहीं था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं का मेजोरिटी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान मेजोरिटी पर हैं, या मेजोरिटी है भी या नहीं है, वो कई जगह इक्वल ऑलमोस्ट थे। एंड जो लास्ट प्रॉब्लम था वो माइनॉरिटीज़ का था, मतलब अब माइनॉरिटीज़ कहाँ जाए। हिंदू और मुस्लिम्स के लिए तो ठीक है, चलो एक हो गया कि ये इंडिया है, इंडिया में हिंदू चले गए, पाकिस्तान में मुस्लिम चले गए। व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज़? ठीक है, तो इन सब के चलते ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मतलब ये प्रोसेस के अंडर थे, क्योंकि इन सब के चलते पार्टीशन करना और इन सब को फेस करना ये मेजर प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद में पार्टीशन हो तो गया था। 15 अगस्त वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि उस दिन हमारा कंट्री 200 ईयर्स बाद में आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था, हमारा कंट्री फ्री इंडिया हुआ था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री स्टार्ट हुआ था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो पार्टीशन हुआ था, प्रॉब्लम जो इंक्रीज़ हुई थी, एक पीक लेवल पर जो प्रॉब्लम थी वो एक पार्टीशन की वजह से भी थी, क्योंकि पार्टीशन ने कहीं ना कहीं जो यूनिटी थी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ये पार्टीशन। क्योंकि ठीक है, कुछ लोगों ने इस चीज़ के लिए डिमांड तो कर दिया था पाकिस्तान के लिए, पर सभी लोग पाकिस्तान चाहते थे या अलग नेशन चाहते थे मुस्लिम्स के लिए, ऐसा नहीं था। जैसे हमने कल ही एक लीडर के बारे में मैंने बताया था, अब्दुल गफ़ार खान जो थे, फ्रंटियर गांधी स्पेशली उनको कहा जाता है, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, वो चाहते थे ये जो नेशन जो है पूरा वो ऐसा का ऐसा रहना चाहिए, इसके पार्ट नहीं होने चाहिए।
ठीक है। और इसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर एक पॉलिसी और डाली थी ब्रिटिशर ने फ्री करते वक्त, कि फर्स्ट तो दो नेशन बनेंगे, वन इज़ पाकिस्तान एंड सेकंड इज़ इंडिया। दो दो नेशन ये हो गए, एंड थर्ड इज़ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल में, वो तो ठीक है कि वो या तो इंडिया में मर्ज होंगे या पाकिस्तान में मर्ज होंगे, पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके ऊपर किसी किंग का रूल है वो फ्री हैं, कि अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हैं, वो चाहे तो इंडिया में इंक्लूड हो, चाहे वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो, या फिर वो अपना खुद का एक कंट्री बना के रहें। अगर मतलब ये जो थर्ड कंडीशन थी उसने कहीं ना कहीं ये एक चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि पूरे कंट्री को आखिर लाए कैसे साथ में। फर्स्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, हिंदू मुस्लिम्स वाली प्रॉब्लम ये जो चल रही थी, उसी से ही निकलना बहुत मुश्किल था, और इस बीच में ये एक प्रॉब्लम और थी। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी थे इस पार्टीशन के, हम इसमें आज उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में फर्स्ट आता है, देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। उस टाइम पे जो किलिंग्स का लेवल था वो एक बहुत पीक लेवल पर किलिंग्स हो रही थी। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग एक मूवी से इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो मैं शायद आगे भी याद आएगी। गदर मूवी आई थी, उसके अंदर बताया गया था कि ना, मतलब ट्रेन में जाने वाले लोग, या मतलब एक ग्रुप में अगर हिंदूज घूम रहे हैं और अगर उन्हें कोई मुस्लिम मिल गया, वो बिना सोचे समझे उसका मर्डर कर देंगे। सिमिलरली अगर मुस्लिम्स एक ग्रुप में हैं और हिंदू उन्हें कोई दिख गया तो उसका मर्डर कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे ह्यूमैनिटी नहीं थी, ह्यूमैनिटी थी, लोग एक दूसरे को सेव भी कर रहे थे, पर सेव करने वाले एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं, और ये किलिंग वाली चीज़ें ज़्यादा मिलती है। या ये कहा जाए कि सेव वाले एग्जाम्पल्स हमें इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि लोग बताते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उस टाइम बता देते तो वो कहीं ना कहीं वो खुद प्रॉब्लम में आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज एंड सिख्स लिव्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब जो मुस्लिम्स स्पेशली जो लाहौर, अमृतसर और कैलकटा था, वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड होते हैं। कम्युनल जोन्स मींस एक जोन हिंदू एंड सिख्स का हो गया था, एंड जो दूसरा जोन था वो मुस्लिम्स का हो गया था। जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू और सिख वाले एरिया में जाने को अवॉइड करते थे, वह हिंदू और जो सिख थे वो मुस्लिम एरिया में जाने को अवॉइड कर रहे थे, कि अगर वो वहाँ गए तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ, मतलब वो वापस एरिया में आएंगे, अपने घर आ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो ये वाली सिचुएशन चल रही थी कि कम्युनल जोन बन चुके थे। The partition did not only divide property, assets और liabilities, but also the government employee and the railways। मतलब जो पार्टीशन था उसने सिर्फ प्रॉपर्टी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिवाइड नहीं किया था, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको भी डिवाइड किया था, एंड रेलवेज़ को भी डिवाइड किया था। इवन जो कुछ चीज़ें बताती है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ तक है कि जो पेपर्स वगैरह थे, बहुत सारे जो ऑफिशियल थिंग्स थी वो तक डिवाइड हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 lakhs पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब 80 lakhs पीपल, मतलब फोर्सफुली वो चाहते नहीं थे कि वो माइग्रेट हो, पर उन्हें माइग्रेट होना पड़ा अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। बिटवीन 5 to 10 lakh पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। मतलब 5 to 10 लाख पीपल थे। मतलब ये बात फैक्ट है। अगर हम गदर मूवी का वो सीन याद करें तो चलती हुई ट्रेन में लोगों को पूरी की पूरी ट्रेन को कट करके भेजा गया था। ये कंडीशन थी। सीरियसली कहा जाता है कि कुछ ट्रेन्स तो ऐसी आई थी जिसमें ऑलमोस्ट सिर्फ डेड बॉडीज़ ही आई थी, कोई भी ह्यूमन जिंदा वापस उनमें से नहीं आया था। दैट इज़ मतलब ये जो लोग पुराने जो लोग हैं या छोटे जो इंसिडेंट्स हमको सुनने को मिलते हैं उनसे पता चलता है, और स्पेशली मूवीज़ से भी हमें कई बार पता चलता है। तो अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में एक ये मूवी याद रखना, गदर, ताकि आराम से कुछ पॉइंट्स आप इस चीज़ के लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई थी वो देखते हैं। माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर fled their home and often secured temporary shelters in refugee camps। मतलब माइनॉरिटी से मतलब है किसी जगह, चलो ठीक है, खूब सारे हिंदूज़ हैं, उस जगह पर मुस्लिम माइनर थे, और जहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे हिंदू माइनर थे। लाइक सिख माइनॉरिटी पे आए थे, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी पे थे जिन्होंने अपने रिलीजन वगैरह को चेंज कर रखा है। मतलब इस तरह बहुत सारे जो, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी माइनॉरिटीज़ के सामने, एक प्रॉब्लम ये थी कि ठीक है इंडिया ने तो डिक्लेयर कर रखा था कि वो सेकुलर स्टेट है, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान ने कहा ज़रूर था कि उनके
वहाँ सब लोग रह सकते हैं, पर वहाँ पे जनरली मुस्लिम्स लोग जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग थे उनको मार रहे थे, किल उनके लिए उनकी किलिंग स्टार्ट थी। इसलिए जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग थे उन्होंने खुद को सेव करने के लिए रेफ्यूजी कैंप्स में जाना बेटर समझा। रेफ्यूजीज ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल sorts of means, often by foot. Even during this journey they were often attacked, killed or raped. अब क्या हुआ था, मतलब माइनॉरिटीज़ के मतलब है जैसे हिंदू है, हिंदू का कोई एक हिंदूज़ का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस जगह अगर कुछ 8-10 मुस्लिम्स है तो वो उस एरिया में क्या हो गए, माइनॉरिटी में आ गए। अब वो क्या किया, उन्होंने उस एरिया को छोड़ा, जैसे तैसे करके वो बॉर्डर क्रॉस कर गए, रेफ्यूजीज़ कैंप पे पहुंच गए। एक पॉइंट ये था, अगर वो मतलब एक कंडीशन ये थी कि वो बाय वॉक उनको बॉर्डर क्रॉस करना था, ठीक है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर भी लिया। कई जने तो सक्सेसफुल हुए इस चीज़ में कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। जो हिंदूज़ थे वो उधर मतलब इंडिया साइड में आ गए, जो मुस्लिम्स थे वो उधर चले गए, है ना। पर उसमें ये था कि इवन जो जर्नी थी उनके उसमें कई बार उनके ऊपर अटैक हुए, कई जने जो थे मारे गए, एंड फीमेल्स के साथ काफ़ी रेप के जो इंसिडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हुए थे उस टाइम। थाउजेंड ऑफ विमेंस वर अबेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मतलब बहुत सारी जो वुमेन्स थी उनको किडनैप कर लिया गया, मतलब जस्ट लाइक रोक दिया गया, किडनैप कर लिया गया था ग्रुप्स के थ्रू। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन टू द अबेक्टर एंड वेयर फोर्स्ड इनटू मैरिज। मतलब वो जो फीमेल्स थी उनके लिए ये पॉइंट था कि वो लोग क्या करें कि जिन्होंने उनको किडनैप किया है, जिन्होंने उनको पकड़ लिया है, कैद कर लिया है, तो उनके अकॉर्डिंग अपना रिलीजन चेंज करे और उन्हें शादी के लिए भी फोर्स किया गया। क्या था, जैसे अब ठीक है, हिंदू का एक ग्रुप है, उन्होंने मुस्लिम फीमेल को पकड़ लिया और मुस्लिम्स ने हिंदू को पकड़ लिया। तो वो जो मुस्लिम्स वाले थे वो क्या चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया अगर हिंदू है तो भी, और जो हिंदू थे वो क्या चाहते थे कि मुस्लिम्स है तो भी वो हिंदू रिलीजन को मतलब एक्सेप्ट करें। मतलब ये एक मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम पे विमेंस को लेके, स्पेशली विमेंस को लेके, कि उनको या तो रेप किया जा रहा था या उन्हें बिल्कुल पकड़ लिया जा रहा था, मतलब किडनैप कर लिया जा रहा था, समथिंग लाइक दैट। ये प्रॉब्लम्स बहुत मेजर चल रही थी उस टाइम पर, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हो रही थी, अब इसमें क्या हुआ, इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर। मतलब या तो रेप हो रहा था, या फिर उन्हें किडनैप कर लिया जा रहा था, या फिर उनकी मतलब कई फीमेल्स को तो उनकी फैमिली ने खुद ने ही मर्डर कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर उनके साथ रेप होता है तो भी उनके फैमिली ओनर पे क्वेश्चन मार्क आता है, अगर उन्हें किडनैप करके उनका रिलीजन चेंज किया जाता है, किसी और रिलीजन में उनकी शादी हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो एक क्वेश्चन मार्क देता है उनके फैमिली ओनर को। तो लोगों ने क्या किया, कई फैमिलीज तो ऐसी थी जिन्होंने अपने फैमिली ओनर को बचाने के अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए फीमेल्स को ही ख़त्म कर दिया घर की। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पे फीमेल्स के लिए। फीमेल की सिक्योरिटी एक मेजर क्वेश्चन मार्क हो गया था पार्टीशन के टाइम पे, कि अगर वो मारी नहीं गई है तो वो इस तरह से ह्यूमिलिएट की जाएंगी। मतलब दोनों में से अगर मरी नहीं है तो वो ह्यूमिलिएशन वाले उस पर चली गई थी, या तो रेप हो जाएगा या फिर उनको प्रेशराइज करके उनकी शादी करा दी जाएगी, उनको रिलीजन चेंज कराया जाएगा। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को उस टाइम पे मेजर फेस करनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं ये था कि कई लोगों ने, चलो ठीक है, कईयों ने तो सिर्फ फैमिली ओनर के लिए इसका मर्डर किया, पर कईयों ने कि उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उस ह्यूमिलिएशन को फेस करने से ये रेप और अदर रिलीजन में मैरिज एंड अदर रिलीजन में जाके रहना, उससे बेटर लोगों ने समझा खुद का मतलब मर जाए तो उस बेटर ऑप्शन है। अगर हम चलो ठीक है, ये तो हमारे पार्टीशन का, ये बहुत बाद का टाइम है। अगर हम बहुत पहले के टाइम पे देखें, अगर आप लोगों को एक मूवी याद हो, पद्मावत मूवी आई थी हमारे कुछ टाइम पहले। पद्मावत में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे अटैक किया था और वहाँ की रानी है पद्मावती ने, उन्होंने जौहर किया था काफ़ी सारी फीमेल्स के साथ में। ऐसा हिस्ट्री में पहले भी होता है, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो होता है कि कई बार क्या होता है कि फीमेल्स खुद को सेव करने के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, खुद को ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए, क्योंकि एक रेप होना, एक किसी और जगह पर जाके मतलब किसी और रिलीजन में जाके रहना, या किसी और
के थ्रू परेशानियां फेस करना, इन सबसे बेटर ऑप्शन उन्हें लगता है कि ज़्यादा बेटर है कि आप मर जाएं, क्योंकि लाइफ वैसे जीने से उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ में स्पेशली। फिर है मैनी चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे थे बच्चे थे जो कि अपनी पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे। इसका एक एग्जांपल हमें मूवी में मिलता है, मिल्खा सिंह जो मूवी है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पार्टीशन का टाइम है वो बताया गया है। उसके अंदर उसकी जो मिल्खा सिंह होते हैं उनकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया जाता है। जैसे तैसे वो वहाँ से खुद को सेव करके निकल पाते हैं, अपनी सिस्टर के पास आते हैं। बहुत लंबे टाइम तक वो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। मतलब एक तरह से उनके सामने उनके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है और वो उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये तो एक एग्जांपल था, ठीक है, पेरेंट्स का मर्डर हो गया। कई जने ऐसे थे कि मतलब भाग रहे हैं बचने के लिए, बच्चे छूट गए या फैमिली का कोई मेंबर छूट गया। वो एक सिचुएशन भी उस टाइम पे पार्टीशन में चल रही थी, क्योंकि ये थी कि जैसे तैसे हिंदुओं को कहीं ना कहीं बच के हिंदूज और सिख्स को बच के कहीं ना कहीं मुस्लिम से बचना था, और जो मुस्लिम्स थे उनको कहीं ना कहीं हिंदू और सिख से बचना था। ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदूज ने कुछ ह्यूमैनिटी दिखाई बहुत ज़्यादा या मुस्लिम्स ने दिखाई, और जिन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई उन्होंने दिखाई भी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं अगर हम देखें हिस्ट्री में कि कई लोगों ने ह्यूमैनिटी भी दिखाई, खुद की लाइफ को डेंजर में डालने के बाद भी अदर रिलीजन के पर्सन को अपने पास में रखना, मतलब अपने साथ में रखना ज़रूरी समझा, सेव करना ज़रूरी समझा। ऐसा नहीं था कि ह्यूमैनिटी नहीं थी उस टाइम पे, कई जने थे, पर इसके एग्जांपल्स बहुत कम है। या ये कहें कि हमें पता नहीं चलता है, ये बातें उस टाइम पे ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर आता है दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि इन अ नाइट, मतलब जहाँ पे आपकी इंसेस्टर्स रहे हुए, आपके मतलब पूर्वज बहुत सालों से, एक ही पहले के टाइम पे होता था कि कोई ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने लैंड है उनकी, एंड उसके ऊपर नेक्स्ट आगे वाली हर जनरेशन वहाँ पे ना मस्त वो कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करती है, और लाइफ अच्छी चल रही है उन लोगों की। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सडन इन वन नाइट वो लोग ऐसी का सिचुएशन पे आके खड़े हो गए थे कि उन लोगों को मतलब एक ही नाइट में वो उस जगह को उन्हें छोड़ना था। पहली बात, उनके लिए वो जगह छोड़ने के साथ में ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी कि जगह छोड़ दो तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो एक अदर कंट्री में। ठीक है, तो सारी चीज़ें छोड़ के उन लोगों का, अब ठीक है, किसी ने इंडिया से जाके बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान से क्रॉस करके इंडिया में आ गया, तो जहाँ भी जाने के बाद में उनके साथ में प्रॉब्लम था, नो होम, उनके पास में घर ही नहीं थे अपने, क्योंकि वो अपना जो घर, अपनी लैंड, अपनी सब कुछ छोड़ के कहाँ आ चुके थे, अपना होम, अपना लैंड सब छोड़ के कहाँ आ गए थे, दूसरी जगह बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। फॉर लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज the country's freedom meant life is refugee camps for months and sometimes of years। तो जो बहुत सारे जो लैक्स 8 to 10 लैक्स लोगों ने जो मतलब जो माइग्रेट हुए थे, 80 लैक्स जो पीपल माइग्रेट हुए थे, वो उनको रिफ्यूजीज़ कहा गया है। और जो रिफ्यूजीज़ थे उनके लिए कंट्री ने रिफ्यूजी कैंप्स लगाए थे। कई लोग तो उस रिफ्यूजी कैंप में कई महीनों तक रहे, और कुछ तो जो थे वो काफ़ी ईयर्स तक उन रिफ्यूजीज़ कैंप में रहे, क्योंकि रिफ्यूजीज़ को सेटल करना भी एक प्रॉब्लम थी कंट्री के आगे। आखिर सेटल करे कहाँ, मतलब उनके लिए घर होना चाहिए, उनके लिए वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, घर वगैरह कुछ मैनेज करा भी दिया, बट इतने लार्ज स्केल पर लोगों के लिए घर मैनेज कराना और उनके लिए ऑक्यूपेशन मैनेज कराना, मतलब सब चीज़ें मैनेज कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कंट्री के लिए कि इतने सारे लोगों के लिए सब चीज़ें कैसे मैनेज कराई जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे लोग आ तो गए, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ लेके नहीं आए हैं। ठीक है, कई जने तो ऐसे भागे थे कि सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए यहाँ तक भाग के आ गए।
तो अगर अगर याद हो, नहीं तो कभी चांस पड़े मिल्खा सिंह मूवी देखने का, तो उसमें देखना एक्चुअल सिचुएशन है कि ना ऐसे मतलब ट्रक आता था फूड के लिए, तो लोग ऐसे भागते थे कि कैसे भी करके एक पैकेट फूड मिल जाए, तो उनके लिए उनका मतलब एक दिन तो इजीली निकले। रिफ्यूजीज़ कैंप की ये सिचुएशन थी, जैसे जैसे टेंट लगा के लोग वहाँ पर, गवर्नमेंट ने टेंट फैसिलिटी या ऐसी कुछ चीज़ें कर रखी थी ताकि वहाँ लोग जो हैं वो जो रिफ्यूजीज़ हैं वो वहाँ पे आके आराम से रह सके। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस कर रही थी कहीं ना कहीं, मतलब लोग जो माइग्रेट होके, जो माइग्रेटेड लोग थे वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को फेस कर रहे थे। ठीक है, अब और क्या 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 प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। तो 1951 की जो वो हुई थी, मतलब देखा गया, अगर 1951 की जो पॉपुलेशन देखी गई उसमें देखा गया कि इतने मुस्लिम्स के माइग्रेट होने के बाद भी 12% जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में ही रहे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वो इंडिया छोड़े। वो चाहते ही, पहली बात, कई मुस्लिम्स थे जो चाहते ही नहीं थे पार्टीशन हो, और उसके बावजूद कई जने, चलो ठीक है पार्टीशन हो भी गया तो कई जने मतलब ठीक है प्रेशर में आ गया, कैसे भी करके, मतलब किसी भी रीज़न से वो पाकिस्तान चले भी हैं, पर फिर भी कई तो ऐसे थे, 12% मुस्लिम्स तो ऐसे थे जो गए ही नहीं, वो इंडिया में ही रहे। ठीक है, द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सर्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज। एक्चुअली ये जो पार्टीशन हुआ था, वो जो मेजर जो था वो टू कम्युनिटीज़ के बीच में इसका प्रॉब्लम था, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो पार्टीशन हुआ था उसका जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आज तक देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें देखने को मिल ही जाती है सोसाइटी में कि हिंदू और मुस्लिम्स में कहीं ना कहीं आज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड जब भी पाकिस्तान रिलेटेड कोई मैटर, आज भी इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक ख़त्म नहीं हुए, स्पेशली वो जम्मू कश्मीर को लेके वो क्लैरिटी आज तक नहीं है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बने हुए हैं, मतलब उस टाइम से बने हुए जो आज तक चले आ रहे हैं। एंड इन कम्युनिटीज़ के बीच में भी ये चीज़ें चलती रहती है कि उस टाइम पे क्या था कि इन लोगों के बीच में ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी, एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी कि ये लोग कैसे एडजस्ट करें या कैसे बिलीव करें एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि बिलीव कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं उनके लिए तो नया कंट्री बन चुका है, देन मुस्लिम्स यहाँ क्यों है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्पेशली मेंशन किया था टू नेशन थ्योरी में, वो स्पेशली मेंशन था कि मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, तो अब पाकिस्तान जब मुस्लिम्स के लिए स्पेशली बनवाया गया है, देन मुस्लिम्स यहाँ क्यों रह रहे हैं? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को यहाँ पर स्टे करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, उसका अपना मतलब ऐसा कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। वो बात अलग है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इस टू नेशन थ्योरी की बात करी थी और कहा था कि पाकिस्तान बनना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, पर उन्होंने कहा था माइनॉरिटीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, पर ऐसा हुआ नहीं था। कहा जाता है कि ऐसा हुआ नहीं था। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी थी। इन दो जो कम्युनिटीज़ हैं इनमें एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था। मेजर प्रॉब्लम ये थी कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। थर्ड लास्ट जो प्रॉब्लम थी, देयर वर ऑर्गेनाइजेशन विच आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इनटू इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो चाहती थी कि जो इंडिया है वो हिंदू नेशन बने। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किया है कि पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, सिमिलरली इंडिया कम्प्लीटली क्या होना चाहिए? हिंदू नेशन होना चाहिए। वहाँ पे किसी और रिलीजन को, मतलब जस्ट लाइक उस टाइम पे जो वो मुस्लिम्स थे उनके लिए कोई प्लेस नहीं होना चाहिए, सेकुलर स्टेट नहीं होना चाहिए। बट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। जबकि जो इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनका मानना था कि नहीं, यहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए और ये हिंदू नेशन नहीं होना चाहिए। पर जिस हिसाब से जो रायोट, जिस हिसाब से जो किलिंग चल रही थी, या जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिमांड थी, एंड आफ्टर दैट एक डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1947 को, तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी सारे लोगों का बिलीव था कि जब मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन बनाया जा सकता है, तो फिर हिंदुओं के लिए अपना एक नेशन होना चाहिए जिसका जो
रिलीजन होना चाहिए वो हिंदू ही होना चाहिए, वहाँ पे हिंदू ही रहे। जब मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जब डिमांड किया है अलग नेशन की, तो मुस्लिम्स को यहाँ पे क्यों रखा जाए या यहाँ पे क्यों रहे, जबकि जो लीडर्स थे उनका मानना था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे थे जो कि मुस्लिम्स थे, क्योंकि कांग्रेस शुरू से डेमोक्रेटिक बेसिस पर थी, वो एक रिलीजियस बेस पार्टी नहीं रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रिलीजियस के लोग थे। तो उनका मानना था कि जो पीपल्स हैं जितने भी रिलीजन है उनके अकॉर्डिंग उनको ना मतलब इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए किसी भी रिलीजन से, ठीक है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे इस पार्टीशन के। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस जो पार्टीशन के थे वो तो देख लिए, अब हमारा आता है कि जो भी हमारा नेशन था, मैंने कल भी एक जिक्र किया था तुम्हारे से, स्पेशली 3 प्लेसेस के लिए, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, इन 3 को लेके थोड़े से प्रॉब्लम थे, मणिपुर वगैरह और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनको लेके हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि इनका पार्टीशन कैसे हुआ, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। एंड इसके अंदर एक जो नया टॉपिक आया है, मतलब जो नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, वो ये हुआ है कि जो इंटीग्रेशन जो था, मतलब हमारे कंप्लीट जो नेशन को एक साथ लाने का जो वो था, चैलेंज था, उसमें एक जो मेजर रोल प्ले किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने रोल प्ले किया था। तो वो जो रोल प्ले किया था वो रोल क्या था, उन्होंने कैसे इस चीज़ को किया, ये एक टॉपिक आपके इस ईयर ऐड हुआ है, तो इसको हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे।